इटावा में इटावा के पार्टी कार्यालय पे मौजूद हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव बीरू भदौरिया जी। चूंकि चुनाव अपनी चरम सीमा पे है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। कल सपा के कैंडिडेट का नामांकन हुआ था, आज बीजेपी के कैंडिडेट का नामांकन हुआ। इटावा की धरती पर केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहने का प्रयास कर रहे हैं और बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जानने का प्रयास करता हूँ सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या सोचना है? एक सवाल आपसे ये है कि आप देखते हो पूरा राजनीतिक परिवेश, केशव प्रसाद मौर्य निरंतर समाजवादी पार्टी पे हमलावर रहते हैं और आज इटावा की सरजमी पर है, क्या कहना? हमारे इटावा की सरजमी पे जो भाषा वो बोलते हैं उस भाषा का हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को जिस विधानसभा से चुनाव लड़े वहाँ के लोगों ने नकार दिया। जिनको कुर्सी न मिलती हो, जिनको मुख्यमंत्री पूछता न हो, उनके बारे में समाजवादी पार्टी क्या कहेगी जिनकी खुद की कोई हैसियत न हो। इस समय आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं पूरे इटावा लोकसभा? हमारी तैयारी जनता के साथ निरंतर रूप से चल रही है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से ये लोकसभा की सीट इटावा की जीतने जा रही है। अगर देखा जाए तो आप चाणक्य की भूमिका में आजकल काम कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट, सेक्टर मैनेजमेंट पे कैसे काम कर रही है पार्टी? क्योंकि देखा जाता है जब बूथ पे बात आती है तो वहीं समाजवादी पार्टी विफल हो जाती है। हमारा माइक्रो मैनेजमेंट अभी से नहीं, शुरू से चल रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा बूथ से ही चुनाव जीतती रही। समाजवादी पार्टी का ग्रामीण इलाकों में बूथ स्तर पर जितना जबरदस्त मैनेजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं रहा। वो पैसा खर्च करके अपना बूथ का मैनेजमेंट बनाते हैं। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता की दम पे अपना बूथ का मैनेजमेंट बनाती है। हमारा बिना पैसे के हमारा बूथ पे कार्यकर्ता खड़े होकर पार्टी के लिए लड़ता है और पार्टी को जिताने का काम करता है, और बीजेपी लोगों को पैसा देके, प्रलोभन देके काम करती है। ये अंतर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इटावा की पूरी अगर टीम को देखा जाए, आपके साथ-साथ और भी लोग हैं, गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। कहा ये जाता है ये अंशुल गुट के हैं, ये शिवपाल गुट के हैं, ये अंकुर गुट के हैं, प्रोफेसर गुट के हैं। बहुत सारे गुटों में पार्टी बटी हुई है और चुनाव सर पे है। कोई भी गुटबाजी हमारी समाजवादी पार्टी में नहीं है। ये स्वाभाविक सी बात होती है कि जिस पार्टी का मुखिया जिस जनपद का है, तो सारे लोग पार्टी के बड़े नेतृत्व से अपने-अपने तरीके से लोग कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का कोई भी चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, हम भारी अंतर से सारे लोग मिलके, हमारा चुनाव निशान केवल साइकिल रहता है। पार्टी कभी गुटबाजी में न बटी, न आज बटी है, न कल बटेगी। पार्टी का लक्ष्य केवल एक, नेता केवल एक, माननीय अखिलेश यादव, चुनाव निशान एक, केवल साइकिल, कोई गुटबाजी पार्टी में नहीं। इस बार गुटबाजी पूरी तरीके से खत्म है। पूरी तरीके से खत्म है और हम 2 लाख से ज्यादा बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया को हरा के, जितेंद्र दौरे को जिता के दिल्ली भेज के अखिलेश जी के हाथों को मजबूत कर। आपने रामशंकर कठेरिया का जिक्र करा, कल उनकी एक सभा थी और वो सार्वजनिक मंच से दरोगा, पुलिस, एसपी सबको एकदम अजीब तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उस पे क्या कहना है? उस पे क्या कह सकते हैं? जिस व्यक्ति का जैसा संस्कार होगा उसी तरीके की भाषा होगी। पता नहीं ये कैसे प्रोफेसर बन गए, कैसे डॉक्टर कहते हैं इनको लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता है। प्रशासनिक अधिकारियों से इस तरीके से जब वो बात कर सकते हैं, तो आम जनता से किस तरीके से बात करेंगे, ये तो समझने वाली बात है। तो क्या लग रहा है प्रशासन फिर आपकी मदद करेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा प्रशासन पे आरोप लगाती है। देखिए, हमने आरोप प्रशासन पे इस बात का लगाया कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, यहाँ भी 7 साल करीब हो गए, 10 साल केंद्र सरकार को हो गए, सारी मशीनरों का उपयोग बीजेपी विपक्ष के खिलाफ कर रही है। सारी इंस्टीट्यूशंस, सारे संस्थानों पे कब्जा बीजेपी के लोगों ने कर लिया। कहीं न कहीं ईडी, सीबीआई जितनी भी एजेंसियां हैं, वो सारी विपक्षी नेताओं के पास है। तो प्रशासनिक रूप से उत्पीड़न। आप कहाँ ईडी सीबीआई कहाँ फंसा रहे हो? राम राज्य आ गया, राम मंदिर बन गया, आप ईडी सीबीआई के पीछे पड़े हो। राम मंदिर बन गया? राम मंदिर बना कब नहीं था? राम मंदिर तो पहले ही बना था। राम को ये लाए हैं। सड़कों पे गाना गाते हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, आप कह रहे हो मंदिर उनके गाने से होता क्या है? हमें उनके गाने से कोई मतलब नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सारे लोग मानते हैं। हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए बिजली, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए सड़क, हमें चाहिए स्वास्थ्य। रोजगार की बात करो, प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से पीसी में कहते हैं कि योग्य युवा ही नहीं है, हम किसको रोजगार देते हैं? योग्य अगर युवा नहीं है तो इतनी भर्तियां निकालते हो, जिनके पेपर लीक कर देते हो, तो क्यों निकालते हो? क्यों पेट करा दिया? कभी आज तक आपने देखा है कि किसी भी भर्ती के लिए
किसी भी डिपार्टमेंट के लिए पैट आपने क्वालिफाई कर दिया और वो भी पैट 1 साल में खत्म हो जाता है, 1 साल तक आप कोई भर्ती नहीं निकालते हैं। ये टेक्निकल चीजें जितनी भी हैं, ये हमारा आम मतदाता नहीं जानता है, जिसको जाके हम गाँव-गाँव बता के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नौजवान हमारा आत्महत्या कर रहा है जगह-जगह। इसकी कहीं कोई गारंटी बीजेपी की सरकार दे सकती है? महासचिव जी, एक सवाल आपसे भी है। जिस गले में लाल पट्टा, जिस गाड़ी में लाल झंडा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं, समझ लो आप उसमें कोई ना कोई गुंडा बैठा हुआ ये भारतीय है। जनता आप डाले पार्टी हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह जुमलेबाजी करती है, इसी तरह हम हमारी पार्टी को बदनाम करने की पूरी षड्यंत्र करने का प्रयास करती है। समाजवादी लोग हमेशा हर समाज को जोड़कर समाजवादी पार्टी बनी है और सारे समाज को लेकर चलती है। आश्वस्त हैं लोकसभा इटावा को? पूरी तरह जनता चुनाव लड़ रही है और रामशंकर कठेरिया को हराने जा रही है। एक सवाल और मुझे ज़हन में आ गया। मैनपुरी में बसपा ने बहुत बड़ा फेरबदल किया। पहले साक्य समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लास्ट मोमेंट पे फेरबदल करके शिव प्रसाद यादव पूर्व विधायक अभी भरथरा से रहे और वो एक ट्रेंड भी मैनपुरी में चला रहे हैं। आप भी जानते हैं सब चीज़ों को किस तरीके से देखते देखिए, वो जो ट्रेंड चला रहे हैं, वो ट्रेंड चलने वाला नहीं है। बीएसपी का कैंडिडेट बदल गया, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। जो ट्रेंड वो चला रहे हैं, वो मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में कभी नहीं चला। ये ट्रेंड पहले अशोक यादव और चलाते थे। आज खो गए, राजनीति उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इस तरीके का ट्रेंड चलाने वाले लोग अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। अच्छा, आप आरोप लगा दिया। मैंने भी देखा, धरातल में देखा जाए, छुट भइये नेता जिनको हम, और अगर अखिलेश यादव की भाषा में बोला जाए तो चिरकुट नेता, वो इस तरीके के ट्रेंड चौराहे, तिराहे, झोड़ी, झोगी, झोपड़ी, दुकानों पे करते हैं। उस पे क्या कहना है? सीधी सारे लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोग इन लोगों को पैसा देते हैं, फिर ये मुँह चलाते हैं। बीजेपी की बी टीम है, इनके पास कहीं कोई किसी प्रकार का विज़न है? कोई बात कर सकते हैं? मतलब ये मध्य प्रदेश में आप चुनाव लड़ोगे, जाके कांग्रेस की सरकार बनाओगे और दूसरे को बी टीम बनाओगे? बताओ। क्यों? बी टीम अगर नहीं है, तो सारे लोग जानते हैं बीएसपी क्या कर रही। बीएसपी ने सिर्फ वो प्रत्याशी खड़े किए, जहां इंडिया गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं। केवल वोट कटवा की राजनीति कर रही है बीएसपी, कहीं चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका थी जब विधानसभा चुनाव था? उसको किस तरीके से देखते हो? वो कौन सी टीम थी? देखिए, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जब हमें कांग्रेस ने एंड टाइम पे धोखा दिया, उसके बाद हमने अपने सारे प्रत्याशी लड़ाए और हमें अच्छी तादाद में वहाँ पे वोट मिला। कांग्रेस ने धोखा दिया? ओपी राजभर आप पे आरोप लगा रहे, जयंत ने आप पे आरोप लगाया, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल आप पे आरोप लगा रही। आप कह रहे हो कांग्रेस ने धोखा दिया, आप भी तो धोखेबाज हो। सारे लोग जानते हैं, जब 10 साल इनकी केंद्र में सत्ता है, 7 साल उत्तर प्रदेश में लोगों को प्रसाद लगता है, जब पा लेते हैं कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी से, तो सारे लोगों को हम धोखेबाज लगने लगते हैं। और जब समाजवादी पार्टी सारे लोगों को सदन में भेजने का काम करती, तब कोई धोखेबाज नहीं होती। पल्लवी पटेल जी की इतने दिनों से पार्टी है, हमारी पार्टी से लड़ी और वो चुनाव जीती। ओम प्रकाश राजभर के इतने एमएलए आए, अब की बार अपने लड़के को जिता के दिखा दे। आपने प्रसाद की बात करी, सचिन यादव जिला पंचायत सदस्य, उनके पुत्र को 2 बार मौका दिया पार्टी ने, प्रमुख से लेके पर्ची काटते थे, फिर कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, देश की सबसे बड़ी। उनको कौन सा प्रसाद मिल गया, वो कैसे छोड़ के चले? सचिन? कौन सचिन? जो जिला पंचायत अध्यक्ष के इर्द गिर्द 24 घंटे रहते थे, जिला पंचायत की पूरी भूमिका में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती, वही सचिन यादव। देखिए, ये क्यों चले गए, ये तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों चले गए। समाजवादी पार्टी ने इतनी कम उम्र पे उनको जिला पंचायत का टिकट देके सदस्य बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, सदस्य बने और आगे बढ़े। आखिरी सवाल, लोकसभा की जनता से क्या अपील आपकी तरफ से? हमारी अपील है कि दिनांक 13 मई को इस देश के झूठे लोगों को, जुमलेबाज लोगों को, जिस देश में नौजवानों को रोजगार न मिल रहा हो, माँ और बेटियों की अस्मिता सुरक्षित न हो, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो, इन सारी चीजों को देखते हुए जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में साइकिल चुनाव निशान के सामने भारी बहुमत से मतदान करे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताए, जिससे इस देश का लोकतंत्र बच सके, इस देश का संविधान बच सके और ये देश सुचारू रूप से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव जी, महासचिव जी। क्योंकि चुनाव सर पे है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, ऐसी जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।